तो अब हम चर्चा करने वाले हैं डिफरेंट टाइप के कंजर्वेटिज्म। वो है आपका नियो कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो रुकिए इंक चेंज कर लेते हैं। ओके, चलिए इसमें हम देखेंगे ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो नियो कंजर्वेटिव वाली जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो ओरिजिनेट हुई है, मेरे साथ लिखते रहेंगे। जो ये ओरिजिनेट हुई है, ये हुई है ड्यूरिंग ड्यूरिंग 1970s, 1970 के दशक में हुई है। और कहां हुई है? ये यूएसए में। लिख लिया? मिटा दूं? आगे थ्योरी में लिखेंगे। ये एक कॉम्बिनेशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पॉलिटिकल इंडिविजुअलिज्म प्लस ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म। लिखा? अब यहां पर क्या दिख रहा है? ये कॉम्बिनेशन है भैया पॉलिटिकल इंडिविजुअलिज्म का और कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म का। अब इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे। लिख लिया ना? मैं से मिटा रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल इंडिविजुअलिज्म क्या होता है। पॉलिटिकल इंडिविजुअलिज्म, आइए जरा, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में। पॉलिटिकल इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म मैंने बताया था, याद करिए अगर आपको याद होगा, ये कोर बनता है लिबरलिज्म का। लिबरलिज्म का कोर यानी कि मेन पार्ट क्या बनता है? आपकी फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको ये। यस और नो? फर्स्ट क्लास में ये पढ़ाया था मैंने आपको ये। इंडिविजुअलिज्म में है मतलब यहां पर इंडिविजुअल को प्रायोरिटी दी जाती है। यहां पर किसको प्रायोरिटी दी जाती है? इंडिविजुअल को। अब कैसे समझोगे? भारत को ले लो, भारत में सर्वोपरि क्या है? संविधान। भारत में सबसे पहले क्या आता है? संविधान। उसके बाद लोगों के अधिकार आते हैं। कभी बीच में चॉइस करना हो लोगों के अधिकारों की या संविधान की, तो किसको चूज किया जाएगा? संविधान को। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कोई फौजी है, फौजी है ना, फौजी के पास, वो भी तो इंसान है फौजी, उसके पास भी आर्टिकल 21 है। 21 मतलब उसको जीने का अधिकार है। जब तक उसने क्राइम नहीं किया है तो स्टेट उससे उसका जीवन नहीं छीन सकता है। पर फौजी जो होता है, आप सोचो वॉर छिड़ गई है, तो फौजी ये कहेगा नहीं 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 नहीं, मुझे तो जीने का अधिकार है, मैं नहीं जा रहा लड़ाई में, क्योंकि लड़ाई में तो मर सकता है वो, स्टेट उसे भेजता है ना, जाओ लड़ाई में जाओ, है ना। तो भारत में ऐसा नहीं है ना, भारत में तो सबसे ऊपर क्या है? देश, यानी कि संविधान सबसे ऊपर है। तो फौजी को जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा? बताओ। तो हमारे भारत में क्या है? सबसे प्रायोरिटी में क्या रहता है? संविधान। परंतु इंडिविजुअलिज्म में ऐसा होता है जहां पर इंसान सबसे ऊपर रहता है, सबसे टॉप पे, इंडिविजुअल राइट सबसे ऊपर रहते हैं। ठीक है। तो पॉलिटिकल इंडिविजुअलिज्म का मतलब है कि यहां पर किसी भी तरह से जो इंडिविजुअल हैं उन पे आप कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं बना सकते। व्हाट आई मीन टू से कि जैसे आपने देखा होगा कि आपको आपके इंडिया में आर्टिकल 19 मिला हुआ है। आर्टिकल 19 क्या है? लिख दिया मैंने, क्या है आर्टिकल 19? यानी कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस तरह के, मतलब आपके पास अधिकार होते हैं, ठीक है, कि आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लिमिट में, आई रिपीट, लिमिट में आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके अधिकार होते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट, कहीं भी रह सकते हैं, ये सब आर्टिकल 19 में है। वैसे ही आर्टिकल 21 में क्या है? आप किसी से शादी भी कर सकते हैं, है ना। आपका ये मौलिक अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट है कि आप जिससे जिसको पसंद करते हैं उससे शादी कर सकते हैं। दैट इज अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में जो पर्सनल लिबर्टी है
वो कॉन्सेप्ट आपको क्या देता है? राइट टू मैरी का। क्या मैं समझा पाया? मैं झूठ क्यों बोलूंगा भाई? ठीक है, राइट टू मैरी आपके कहां पर आता है? आर्टिकल 21 के, जो आपका पर्सनल लिबर्टी है वहां पर आता है राइट टू मैरी। सच में कह रही है लड़कियां, मतलब ट्रस्ट नहीं है मुझ पे? हमारे घर पर नहीं होता ना। अच्छा, चलो यहां तक समझ में आ गया। और वैसे ही देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे इलेक्टोरल रोल होता है, आपने देखा होगा कि आपके एरिया में जहां आप रहते हैं, अगर आप 18 साल के हैं तो आपका नाम आएगा ही, आपका नाम कोई रोक नहीं सकता। और दूसरा होता है, आपने जिसको वोट देना है, अगर आप चाहते हैं बीजेपी को वोट देना, अगर आप चाहते हैं कांग्रेस को वोट देना, कोई रोक सकता है आपको? इसीलिए क्या होता है, सीक्रेट बैलेट होता है। क्या होता है? जिससे कि आप जिसको वोट देना चाहे जे कोई आपको जज ना करे, कोई आपको जज ना करे, आपको जस्टिफाई ना करना पड़े, इसीलिए सीक्रेट बैलेट होते हैं। तो ये सब जो है, ये सब आपको जो मैंने बताया है, ये एक इंडिविजुअलिज्म के कॉन्सेप्ट है। क्या है? पॉलिटिक हाँ, पॉलिटिकल इंडिविजुअलिज्म में ही आ जाते हैं सारे के सारे। मतलब एक तरह से आपको दिख रहा होगा कि इसमें आजादी है, इसीलिए इंडिया में हम इतना एंजॉय करते हैं, राइट? इसीलिए इंडिया में हम इतना एंजॉय करते हैं, हम किसी को भी वोट दे देते हैं, ठीक है? और हमारे भी अगर चुनाव में खड़ा होने का मन है तो हम हो जाते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये सब कहलाता है पॉलिटिकल इंडिविजुअलिज्म, ठीक है? इमेजिन करो, आप जर्मनी में पैदा हुए होते हैं, इमेजिन करो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर, यानी कि इमेजिन करो आप 1938 के आसपास आप कहां पैदा हुए हैं, इमेजिन करो जर्मनी में। तो जर्मनी में आपका रूलर कौन होता? कौन होता? हिटलर। तो आप नहीं डिसाइड, हिटलर ने, आप नहीं डिसाइड कर पाते आपको क्या करना है, आपको कितने घंटे काम करना है, आप कहां काम करोगे, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? हिटलर। सब कौन डिसाइड कर रहा है? हिटलर, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस सर। और जब ये हिटलर टाइप के लोग होते हैं ना, हिटलर हो गया, आपने सुना होगा नाजिज्म फासिज्म सुने होंगे, तो ये जो है इस तरह की जो आइडियोलॉजी होती है जिसमें वो पूरा का पूरा लेबर पे भी कंट्रोल कर देते हैं, तो इस तरह की आइडियोलॉजी को हम कहते हैं कम्युनिज्म, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। कम्युनिज्म कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? कम्युनिज्म, ठीक है? हिंदी में इसको कहते हैं साम्यवाद। मैंने कहा था थोड़ी बहुत हिंदी आनी चाहिए। साम्यवाद। वैसे ही सोशलिज्म को क्या कहते हैं? समाजवाद। इसको क्या कहते हैं? साम्यवाद। तो हिटलर जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है? ट्रेडिशनल इंडिविजुअलिज्म। हाँ, कम्युनिज्म का, ठीक है? कम्युनिज्म में ये दिख रहा है इस तरह से। तो क्या है, कम्युनिज्म और जो आपका पॉलिटिकल इंडिविजुअलिज्म है, ये बिल्कुल अलग है। तो यहां से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जो पॉलिटिकल इंडिविजुअलिज्म जो होता है, जो पॉलिटिकल इंडिविजुअलिज्म जो है, ये एक काउंटर है। ये एक काउंटर है। किस पे काउंटर है? कौन सी विचारधारा पे? कम्युनिज्म विचारधारा पे। जहां पर क्या होता है, जो रूलर होता है, जो रूलर होता है उसके पास क्या होता है? एब्सोल्यूट पावर आ जाती है। क्या आ जाती है उसके पास? और वो क्या करता है? वो डिसाइड करता है कि हमारा लेबर क्या काम करेगा, यानी कि हमारे लोग क्या काम करेंगे। तो पॉलिटिकल इंडिविजुअलिज्म काउंटर मारता है। काउंटर मारता है किसको? कम्युनिज्म को। लिखिए इस बात को। हो गया? यस सर। ओके, मिटा दूं? यस सर। तो फिर मैं कहूंगा, आपने थ्योरी में लिखा था कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल इंडिविजुअलिज्म एंड ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म। तो पॉलिटिकल इंडिविजुअलिज्म अभी मैंने समझाया आपको। तो पॉलिटिकल इंडिविजुअलिज्म किसको काउंटर मारेगा? कम्युनिज्म को। अब हम देखेंगे ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म, ये आपको बताई है, ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म। तो यहां पर मैंने आपको बताया था, क्या था? रहने
रेनेडे, ठीक है। तो रेनेडे साहब ने क्या कहा था इसमें, इन्होंने कहा था कि भैया यहाँ पर लोग जो होते हैं वो ब्लाइंडली क्या फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि चेंजेस नहीं होने चाहिए, जो चल रहा है चलने दिया जाए, अंधभक्त। ठीक है, अब यहां पर देखो अंधभक्त और कॉम्बिनेशन क्या है, पॉलिटिकल इंडिविजुअलिज्म। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाता है कि पॉलिटिकल लेवल पे, पॉलिटिकल डोमेन में, ध्यान से सुनेंगे, पॉलिटिकल डोमेन में, पॉलिटिकल डोमेन में यहां पर किसी भी तरह का फोर्स ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फोर्स ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बट बट क्या होता है समाज में, यानी कि सोशल सोशल लेवल पे, हेलो गाइस, आवाज आ रही है? ओके। तो मैंने क्या कहा कि इसको मैं रेज कर रहा हूँ। मैंने कहा अब जो भी हमने पढ़ा अभी, जिसमें ये कॉम्बिनेशन देखा है हमने, पॉलिटिकल इंडिविजुअलिज्म और ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव, मैंने क्या बोला कि ये किसी भी कम्युनिज्म को सपोर्ट नहीं करेंगे। कम्युनिज्म यानी कि कोई ऐसा राजा आ जाए जो आप पे बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर इस्तेमाल करे, तो यहाँ पर ये लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट जो पुरानी प्रथाएं चली हुई आ रही हैं उसको ये लोग चलने देते हैं। अब मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, इंडिया में भी दिखता है ये एग्जाम्पल। जैसे आपने देखा होगा जैसे कुछ प्रथाएं हमारी दिखती है। पहली प्रथा कि भैया ऐसा है, जब शादी होगी तो घर कौन छोड़ेगा, है ना? ये प्रथा चली हुई आ रही है और आज भी लोग देखिए, लोग कहते हैं डाउरी एक क्या है, इलीगल काम है डाउरी जो है। पर क्या डाउरी नहीं दी जाती है? मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, वो खुद आईएएस पीसीएस हैं, मतलब अच्छे अच्छे लेवल के हैं। उन्होंने अपनी लड़कियों की शादी में गाड़ियां दी हैं लड़कों को, समझ रहे हैं? मतलब मेरे ही खानदान में है, मतलब वो खुद अच्छे रैंक में है, पर अपनी लड़की की शादी में उन्होंने कार दी। और कार भी छोटी मोटी नहीं भाई, में बहुत लंबी चौड़ी कार, ठीक है। तो ये प्रथा है। दूसरी प्रथा देखो, आपने सुना होगा जैसे मुखाग्नि, समझते हैं आप लोग? जैसे पिताजी की डेथ हो जाए या, तो मुखाग्नि सिर्फ कौन देगा, समझ रहे हैं? तो इस तरह की प्रथाएं इंडिया में आज भी फॉलो होती हैं, आज भी फॉलो होती हैं। पर इंडिया में साथ साथ क्या दिया गया है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, है ना? और आपको काफी पॉलिटिकल राइट्स भी मिले रहते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है या नहीं इंडिया में, बताइए, है या नहीं है, बताइए। और जो भी देखो, जो भी विचारधारा है इंडिया के कहीं ना कहीं किसी कोने में हमें मिल जाती है, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल जरूर लिख लेना, ठीक है। सर वो आपका फ्रेंड उत्तराखंड का था? था कौन, कौन कौन सा फ्रेंड? डोरी वाला। अच्छा, डाउरी वाला। मैंने कहा कि जिन्होंने दी वो मेरे रिलेशन के हैं, जो पिताजी थे मतलब लड़की के। और आपने रोका नहीं? मैं क्यों रोकूं भाई, कमाल कर रही हो। चलो अब यहाँ देखो, अब सुनो, ये चीज समझ में आई। अब इसके जो हमने पढ़ा, ये नियो कंजर्वेटिज्म वाली बात, ठीक है। नियो कंजर्वेटिज्म के कुछ एक्सपोनेंट हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो नियो कंजर्वेटिज्म के जो एक्सपोनेंट्स हैं, यानी कि जो प्रचारक हैं इसके, उनके नाम हमें पता होने चाहिए। इरविंग, IRVING, इरविंग क्रिस्टल, KRISTOL, इरविंग क्रिस्टल। दूसरे हैं आपके फ्रांसिस फुकुयामा, फुकुयामा,
और एक और है, ये है आपके नाथन, NATHAN, नाथन ग्लेजर, GLAZER। लिखा? ठीक है, देखो ये वाले आपके कहाँ आते हैं, ये ज्यादा ना आपके जैसे सिविल सर्विसेज में तो चलो आप एक्सपोनेंट के बारे में लिखते हैं तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पर जब यूजीसी नेट का जो होता है उसमें तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, वो फिलोसफी आगे दे देंगे, आइडियोलॉजी दे देंगे, एक मानते हैं एक्स आइडियोलॉजी है, उसके एक्सपोनेंट आपको मैच द फॉलोइंग करना होता है। तो यानी कि सर मुझे याद करना है ये, हाँ जी बिल्कुल याद करना है। ठीक है, चलिए तो बधाई हो आपका, यहाँ पर ये कंजर्वेटिज्म भी खत्म। तो मुझे उम्मीद है अगर मैं मोटा मोटा एक कंपैरिजन करूं, एक जनरल कंपैरिजन करूं किसमें, लिबरलिज्म और कंजर्वेटिज्म में, तो मुझे क्या समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि भैया सबसे पहली बात तो ये है कि कंजर्वेटिज्म जो है वो लिबरलिज्म का एक एंटीनिम, विलोम शब्द नहीं है, विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, और हमें ये भी समझ में आ रहा है कि जो कंजर्वेटिज्म है वो किसके करीब है, वो है लिबरलिज्म। नियो लिबरलिज्म के करीब आता है और क्लासिकल लिबरलिज्म के थोड़ा दूर जाता है। ठीक है, थोड़ा इससे दूर जाता है, क्लासिकल लिबरलिज्म से दूर है ये, परंतु नियो लिबरलिज्म के ये करीब है। ठीक है, और यहाँ पर जो मॉडर्न कंजर्वेटिज्म की विचारधारा देने वाले हैं वो है एडमंड ब्यूर्क। ठीक है, तो ये है एक जनरल परसेप्शन इसका जो मैंने आपको बताया। तो बहुत सारे एस्पिरेंट ये समझते हैं ये दोनों एंटीनिम्स हैं, विलोम शब्द है, नहीं, दीज आर नॉट एंटीनिम्स। ठीक है, क्या मैं समझा पाया? और मैंने ये भी बता रखा, कभी कभी हम, आप खुद ही देखिएगा, आप किसी विचारधारा में कंजर्वेटिव होते हैं और आप किसी विचारधारा में क्या होते हैं, लिबरल। एक इसी में एक चर्चा करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताइए जो लिविंग रिलेशनशिप वाली जो नियम पास हो रहे हैं, आप लोग सहमत हैं इससे, ये ठीक है? प्रीति जी आपसे शुरू कर रहा हूँ, जोर से बोलो। नो ना? तो यहाँ पर आप क्या आगे, लिबरल या कंजर्वेटिव? आप बताओ वरिता जी, क्या? कि जो लिविंग रिलेशनशिप जो आजकल ये कानून पास किए जा रहे हैं, ये सही है गलत है? नेवर। तो आप भी कंजर्वेटिव है, राइट? और क्या तो इसने ऐसा कहा, बाप रे,